हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। हमने देखा था कि फूड का मतलब क्या होता है और फूड की क्या सिग्निफिकेंस है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज की क्लास में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे हम। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे न्यूट्रिएंट्स को। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साथ के साथ में पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना। न्यूट्रिएंट्स आर chemical substances which are present in the food। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन दी फूड। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये क्या करती है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये सब्सटेंस जो हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट हमें प्लांट से मिलते हैं। फर्स्ट है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकंड है बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो बेटा हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और क्यों है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकती है। हम जितने भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सपोज हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो भी बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलती है। ठीक बेटा, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हम फूड खाते हैं एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं बेटा जिनको फूड की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो उनके पास कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं और उन केमिकल सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेटा सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज इन साइज। तो मतलब ये कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फर्स्ट है बेटा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन्स, और थर्ड है फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। तो ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है।
और ये बेटा ये सारे क्या है, ये सारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन भी एक बायोमोलिक्यूल है, और फैट भी एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल का मतलब है ये नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, एनवायरनमेंट में ये अपने आप बनते हैं। ठीक, तो फैट जैसे कि बेटा हमें प्लांट के अंदर कुछ सीड्स के अंदर भी फैट की स्टोरेज रहती है, तो उन सीड्स से हमें फैट मिलता है या ऑयल मिलता है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं ना, उनसे भी हमें फैट या लिपिड्स मिलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें फैट्स मिलता है। प्रोटीन्स भी प्लांट के थ्रू सिंथेसाइज होती है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। हमारी सबके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट भी बायोमोलिक्यूल है, और ये जितने भी आपको बायोमोलिक्यूल दिख रहे हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। मींस ये कैसे कॉम्प्लेक्स है? मींस ये बहुत सारे छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बने हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना है, प्रोटीन भी बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना है, और फैट भी बहुत सारी सब यूनिट से मिलके फॉर्म हुआ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कम अमाउंट में होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बेटा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो हम लिख लेते हैं इसको बेटा, ये भी दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होते हैं बेटा विटामिन्स, और सेकंड होते हैं मिनरल्स। तो कई बार आपको इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। कई बार आपके एनएसओ वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको लगता है कि इस चैप्टर में कहीं भी ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक करता है बेटा। ये न्यूट्रिएंट जो है कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, whereas micronutrient is required in less amount. Micronutrients are carbohydrates, protein and fats, and micronutrients are vitamins and minerals. तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट्स समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं बेटा, जो भी हम फूड किसी प्लांट से या फिर किसी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, कोई सी फॉर्म में हो सकता है फूड में, बताया था आपको, फूड हमें एनिमल से भी मिलता है, फूड हमें प्लांट से भी मिलता है। किसी से भी हम फूड को ऑब्टेन करें, हर फूड के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ग्रोथ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा। न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट हमारी डेड सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। इनमें से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारे फूड के अंदर डेफिशिएंसी है तो क्या होगा बेटा, हमारे अंदर काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो डिजीज हो सकती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज हो सकती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट की डेफिशिएंसी होती है तो भी डिजीज हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से ही डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अगर कम है हमारी फूड में तो भी डिजीज हो सकती है। जैसे विटामिन्स की कमी से डिजीज हो सकती है, या फिर मिनरल्स की कमी से भी डिजीज हो सकती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ज़्यादा अमाउंट में जरूरत होती है इनकी पर डे, और इनकी ज़रूरत पर डे कम अमाउंट में होती है। तो इसको आपने लिख लिया होगा।
अगर नहीं लिखा है तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको। इसके बाद में आगे कंटिन्यू करना बेटा पॉइंट्स को। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट लिखा है मैंने, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, बड, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो बेटा काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिसके हम अलग अलग पार्ट को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं, एज अ फूड खाते हैं उनको। जैसे हम बहुत सारे प्लांट की लीफ को भी खाते हैं, जैसे स्पिनिच, फेनिग्रिक, बर्ड को भी खाते हैं बेटा, फ्लावर को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, और सीड्स भी हैं अलग अलग टाइप के जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और तो ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स है बेटा, हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं आगे। कौन से पार्ट कौन से ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम खाते हैं, कौन कौन से पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट के। तो इससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा कई बार पूछ लेता है डेफिनेशन, एक मार्क्स के में क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है आपको कि क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज क्रॉप्स। तो बेटा एक ही तरह के प्लांट को एक लार्ज लैंड में ग्रो करना, या फिर बोल सकते हैं हम कल्टीवेट करना ह्यूमंस के थ्रू, इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम क्रॉप्स। तो अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि हमें कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट को हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बेटा कि अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं बेटा। और उसके बाद डिस्कस किया हमने क्रॉप का मतलब क्या होता है। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज क्रॉप्स। एक ही तरह के प्लांट को कल्टिवेट करना एक लार्ज लैंड में, इसे ही बोलते हैं हम क्रॉप्स। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती है बेटा, खरीफ, रबी, जैद क्रॉप।
उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? रफ कर दूं मैं? इसके बाद लिखेंगे बेटा हम एक हेडिंग, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट सीड्स। तो बेटा सीड्स जो होते हैं काफ़ी सारे प्लांट के हम खाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट से हमें सीड मिलते हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो बेटा सीड्स में हम पॉइंट लिखेंगे not all seeds are edible, काफ़ी सारे प्लांट के जो सीड होते हैं वो ज़्यादा साइज के होते हैं। Some seeds of plants such as lemon and cherries are toxic for us। ठीक है, they have small amount of cyanide। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा है कि सारे जो सीड्स होते हैं वो ईडिबल नहीं होते। हम काफ़ी सारे पर्पस के लिए सीड को यूज़ करते हैं, खाने के लिए, ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और खाने के लिए पर्पस में यूज़ नहीं किए जाते बेटा। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं प्लांट के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जैसे लेमन के और चेरीज़ के सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर हम उसे खाते हैं तो चॉकिंग हो सकती है गले में। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइनाइड। जो लेमन और चेरीज़ के सीड है बेटा, या फिर जो एप्पल के सीड्स हैं, उनमें क्या होता है वो आपको थोड़े कड़वे लगते हैं। कड़वे क्यों लगते हैं? बिटर टेस्ट क्यों होता है उनका? क्योंकि उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में साइनाइड कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा बेटा कि सीड्स जो होते हैं वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सारे सीड्स हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, है ना। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बिटर होते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार जब आपके खाने में लेमन के जूस के साथ में जब सीड्स आ जाते हैं तो कितना ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है उनका। तो बिटर टेस्ट क्यों होता है उनका? हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो, और उनके अंदर साइनाइड कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए भी वो बिटर होते हैं टेस्ट में। इसके बाद लिखना आगे पॉइंट, तो ईडिबल सीड्स होते हैं काफ़ी सारे
जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्राई सीड्स, ठीक है। और इन ड्राई सीड्स के अंदर, या फिर जिन्हें बोलते हैं हम नट्स, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इन्हें एनर्जेटिक फूड भी बोलते हैं। तो सीड्स होते हैं काफ़ी सारे, खाने के लिए यूज़ करते हैं हम, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल के लिए, ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि ड्राई होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि सीरियल्स के लिए एज अ अनाज यूज़ किए जाते हैं खाने के लिए, जैसे गेहूँ है बेटा, बाजरा है, मक्का है। पल्सेस, दालों के लिए भी सीड यूज़ किए जाते हैं, जितने भी आप दालें खाते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, सीड्स होते हैं वो सब। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इसमें सीरियल्स, ठीक है बेटा। सीरियल्स कौन कौन से होते हैं? तो सीरियल्स में आते हैं बेटा व्हीट, बार्ले, मेज, है ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो ये सब है बेटा, ये क्या बोलते हैं हम, सीरियल्स। एंड दे आर रिच इन, किसमें क्या होता है बेटा सबसे ज़्यादा अमाउंट में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सीरियल्स में आता है व्हीट, बार्ले, मेज जो होता है बेटा मक्का, और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो व्हीट, बार्ले, मेज। यहाँ से एंड हटा दो अगर आपको थोड़ा सा, इसको हम ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हमने व्हीट, बार्ले एंड मेज। और इन सब जो सीरियल्स होते हैं बेटा, सीरियल्स में क्या होते हैं, सीड होते हैं, और सीड्स के अंदर जो सीरियल्स हैं बेटा, इन सीड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। चले बेटा आगे हमने देखा कि जो सीड्स होते हैं वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, एडिबल होते हैं काफ़ी सारे सीड्स, लेकिन कुछ सीड्स हमारे लिए एडिबल नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर हम इन सीड्स को खाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो चॉकिंग हो सकती है बेटा, है ना। और काफ़ी सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, उनके अंदर काफ़ी स्मॉल अमाउंट में साइनाइड कंटेंट होता है, और इसी की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे एप्पल के सीड्स, चेरीज़ के सीड्स, या फिर जो लेमन के सीड्स होते हैं, इनमें साइनाइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, कम अमाउंट में होता है, लेकिन अगर ज़्यादा सीड्स खाते हैं हम तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फिर सीड्स जो होते हैं हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बेटा। कुछ सीड्स हम ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सीड्स एज अ सीरियल्स यूज़ करते हैं हम, कुछ सीड्स एज अ पल्सेस की फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि ड्राई होते हैं, इनके अंदर फैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इन्हें बोलते हैं हम नट्स, ठीक है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेटा, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, सीड ही होते हैं वो भी। और जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स क्या क्या होते हैं बेटा, जैसे व्हीट, बार्ले, मेज, ये सब क्या है बेटा, सीरियल्स हैं, और इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं ये, और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में बेटा लिखना है पल्सेस, ठीक है। पल्सेस भी जो होती हैं बेटा सीड्स होते हैं, और पल्सेस कौन कौन सी हैं, तो नाम लिखना है यहाँ पे। पल्सेस इंक्लूड चिकपी ग्राम, ग्रीन ग्राम,
पिजन पी एंड काउपी। बहुत सारी बेटा दालें होती हैं जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सीड्स होते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और बेटा जितनी भी दालें होती है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और जितने भी पल्सेस होती है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं बेटा। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। जितने क्वेश्चंस आपके इस कंटेंट से बन रहे हैं आपकी मॉड्यूल की एक्सरसाइज में, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे तब अगर जब आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी डीएसपी क्लास में हम मिलेंगे तो जो भी आपके डाउट है वो हम वहाँ क्लियर कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड लक।